ओके सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्लास क्या होती है और क्लास के मेंबर्स क्या होते हैं, पब्लिक मेंबर्स क्या होते हैं, और जो टॉपिक्स हैं वो हम कंटिन्यू करेंगे अपकमिंग वीडियोस में। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे हैश include iostream, right? So .h is not in the present scenario, so .h लगाने की ज़रूरत नहीं है। So अब हम करेंगे using namespace std, right? Okay, so अब हम स्टार्ट करते हैं किसी भी क्लास को डिफाइन करना। तो सबसे पहले हम लेंगे क्लास इज द कीवर्ड, और अब हम मेंशन करेंगे कि हम क्लास का नेम क्या देने वाले हैं, राइट? तो लेट्स से द नेम ऑफ द क्लास इज बॉक्स। ओके, इसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स का मतलब क्या है कि अब जो है इसके अंदर जो भी होगा वो क्लास की बॉडी होगी, मीन्स जो भी हम क्लास के अंदर डिफाइन करना चाहते हैं वो सब कुछ कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आएगी, राइट? ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स से कि हम लेते हैं डबल टाइप का। हम एक वेरिएबल डिफाइन करें जो कि डबल टाइप का है। टाइप मीन्स यहाँ डेटा टाइप है, राइट? सो डबल टाइप का हाइट एंड देन डबल लेंथ एंड देन डबल ब्रेड्थ। द स्पेलिंग इज रॉन्ग। ओके, सो यहाँ पर हमने जो क्लास है बॉक्स है क्लास का नेम, और ये सभी जो हैं ये हमने डिफाइन किए वेरिएबल्स, ये एक्चुअल में इसके मेंबर्स हैं, राइट? और ये मेंबर्स को हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि एक्चुअल में किस टाइप के हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख दूँ यहाँ पर पब्लिक। ओके, सो पब्लिक का मतलब क्या है कि ये जितने भी वेरिएबल्स हैं ये सभी पब्लिक है। पब्लिक मीन्स जो भी इस क्लास के थ्रू ऑब्जेक्ट्स बनेंगे वो सभी द स्पेलिंग इज रॉन्ग। ओके ओके, तो जो भी इस क्लास के थ्रू ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे उनको हम एक्सेस प्रोवाइड करेंगे इन पर्टिकुलर वेरिएबल्स का। अगर मैं इसको पब्लिक लिखती हूँ इसका मतलब जो भी इस बॉक्स के ऑब्जेक्ट्स बनेंगे वो इन सभी मेंबर्स को, जितने भी ये मेंबर्स हैं इनको हम मेंबर्स बोल रहे हैं, तो इनको वो एक्सेस कर सकते हैं, राइट? तो फॉर एग्जांपल कि अब मैं क्लास बना चुकी हूँ और क्लास के मैं ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, ठीक है? क्योंकि सी क्लास को आप एक डेटा टाइप की तरह लीजिए यहाँ पर कि आपने एक पर्टिकुलर डेटा टाइप डिफाइन कर दिया और डेटा टाइप का नेम क्या है बॉक्स। अब किसी भी डेटा टाइप का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम इंट यूज़ करते हैं, कैरेक्टर यूज़ करते हैं, कैर, तो उसकी प्रॉपर्टीज जो है आप फर्दर यूज़ कर पाते हैं, ठीक है? यहाँ पर आपने एक डेटा टाइप आप कह सकते हैं बॉक्स डिफाइन कर दिया और इसकी जो प्रॉपर्टीज है जो मैं पब्लिक कर रही हूँ, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड हम अपकमिंग वीडियो में देखेंगे। अभी जस्ट हम पब्लिक जो है यहाँ पर समझेंगे। जो पब्लिक है उनको हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? उन प्रॉपर्टीज को जो है हम एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल जो बॉक्स है जो कि टाइप है, मैं यहाँ पर टाइप क्यों बोल रही हूँ, सो दैट कि आपको समझ आ जाए कि अगर मैं कोई नया वेरिएबल जैसे कि बॉक्स वन आप इस तरह से लीजिए कि बॉक्स वन जो है एक नया वेरिएबल है और वो किस टाइप का है, बॉक्स टाइप का है, राइट? ओके, सो एक और डिफाइन करते हैं बॉक्स टाइप का ही बॉक्स टू, ठीक है? अब इसका मतलब क्या हुआ कि बॉक्स वन और बॉक्स टू जो है इन सभी पब्लिक डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है? किस तरह से एक्सेस करेंगे वो हम देखते हैं कि जिस फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है, हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं, हाइट है, लेंथ है और ब्रेथ है, और मैं चाहती हूँ कि हम अलग अलग बॉक्सेस में इनको यूज़ कर पाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डबल टाइप का एक वेरिएबल ले लेते हैं वॉल्यूम, जिससे कि हम इन सभी बॉक्सेस का वॉल्यूम फाइंड आउट कर पाएंगे, राइट? ओके, जो कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर होगा। ओके, सो अब हम क्या करते हैं कि बॉक्स वन डॉट, अब डॉट लगाते ही डॉट का मतलब क्या हुआ कि ये एक्सेस ऑपरेटर है। क्या एक्सेस ऑपरेटर है कि ये जो डेटा मेंबर्स हैं उनको हम डॉट लगाकर उनको एक्सेस कर सकते हैं। क्यों? बॉक्स वन ही एक्सेस कर सकता है, बॉक्स टू ही एक्सेस कर सकता है। अगर मैं यहाँ पर कोई नया बॉक्स ले लूँ कि इंट बॉक्स थ्री, ये एक वेरिएबल है, ठीक है? ये
इन सभी को एक्सेस नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका डेटा टाइप क्या है, इंट। यहाँ पर बॉक्स डेटा टाइप का मतलब क्या है कि ये जो क्लास बॉक्स है ये इसका एक ऑब्जेक्ट है, राइट। तो अब मैं इन सभी ऑब्जेक्ट्स को, इसको हम हटा देते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो बॉक्स 1 और बॉक्स 2 जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम एक्सेस करवाएंगे ये सभी डेटा मेंबर्स। सो हाइट है तो हाइट की एक वैल्यू दे देते हैं हम यहाँ पर। तो फॉर एग्जांपल ये है 20.0। इसी तरह से बॉक्स 1 डॉट लेंथ हम ले लेते हैं इज इक्वल टू 50.7 and box 1 dot last one is the breadth is equal to 45.8। ओके, सो ये तीनों ही डेटा मेंबर्स हमने यूज किए हैं किसके थ्रू, बॉक्स 1 ऑब्जेक्ट के थ्रू। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस जो ये पर्टिकुलर पब्लिक चीज़ है वॉल्यूम, उसको हम क्या करें, यूज करें। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू बॉक्स 1, यहाँ पर हम फॉर्मूला अपनी तरफ से लगा रहे हैं, राइट। बॉक्स 1 जो कि एक वेरिएबल है इनटू बॉक्स 1 डॉट हाइट इनटू where is the into, okay, yeah, so the box 1 into breadth। ओके, सो अब यहाँ पर वॉल्यूम का जो हमने एक नया वेरिएबल बनाया था उसमें हम क्या स्टोर करा रहे हैं, इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें और जो वैल्यू जो भी आएगी उसको वॉल्यूम में स्टोर करें। अब क्योंकि यहाँ पर जो है डेसिमल वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो यहाँ पर जो है वॉल्यूम भी एक्चुअल में क्या है, डबल टाइप है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, सो इसी तरह से हम क्या करते हैं कि बॉक्स 2 के लिए भी हम कुछ वैल्यूज़ दे देते हैं। ओके, सो बॉक्स 2 यहाँ पर हम कर देते हैं कि बॉक्स 2 की भी कुछ वैल्यूज़ हैं और वैल्यूज़ जो है हम चेंज कर देते हैं, 24 कर देते हैं इसको, और बॉक्स 2 एंड चेंज दिस वन ऑल्सो एंड बॉक्स 2 एंड let's say it's 55। ओके, सो अगेन हम वॉल्यूम जो है एक वेरिएबल है, ठीक है, वो मेमोरी में क्या स्टोर कर रहा है अभी, ये वैल्यू जो भी मल्टीप्लाई होगी बॉक्स 1 के लिए। बट क्योंकि एक वेरिएबल है इसकी वैल्यू हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जैसे, क्योंकि एक्चुअल में क्या हो रहा है कि स्टेप बाय स्टेप 1 इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट हो रही है, और फिर जब फर्स्ट ये वैल्यू होगी, ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहीं पर प्रिंट करा लेते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जो वैल्यू आई है वो स्टोर हो जाए, ठीक है। तो क्योंकि नेक्स्ट आगे वाले इंस्ट्रक्शन में हम क्या कह रहे हैं, इसकी वैल्यू जो है वो एक्चुअल में यहाँ पर बॉक्स 2 कर देते हैं, ठीक है। तो बॉक्स 2 की वैल्यूज जो है यहाँ पर आएंगी और मल्टीप्लाई होकर जो नई वैल्यू आएगी वो रिप्लेस हो जाएगी पुरानी वाली वैल्यू से। सो हमें पहले उसको प्रिंट करा लेना चाहिए, राइट, ठीक है। तो अब हम इसको दोबारा प्रिंट कराएंगे जब हमने फिर से बॉक्स 2 के लिए सेम फॉर्मूला यूज किया है, राइट। ओके, सो अब हम देखते हैं रिटर्न 0। सो बट ये रिटर्न 0 जो है एक्चुअल में कहाँ पर है, सी हमने क्लास जो है बाहर डिफाइन किया, बट हमने यहाँ पर अभी तक मेन फंक्शन जो है वो नहीं लगाया। तो ये सब कहाँ हो रहा है, मेन फंक्शन के अंदर हो रहा है। तो इसको हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ले लेते हैं, यहाँ पर क्लोजिंग जो है लास्ट में होगी, राइट। ओके, सो आई होप कि यहाँ पर कोई एरर नहीं आनी चाहिए। लेट्स कंपाइल which file or directory, what are you stream, okay, so the spelling is wrong. Let's run this again. Okay, so finally we can run this. okay, so ये जो फर्स्ट वॉल्यूम है यहाँ पर हमने दो चीज़ें प्रिंट कराई है, राइट। इसको थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं, फर्स्ट वॉल्यूम, राइट, और फिर सेकेंड वॉल्यूम। बट यहाँ पर एक्चुअल में अगर हम देखें तो ये सेम लाइन में आ रहा है, तो इसको हम यहाँ पर एंड एल कर देते हैं, ओके, और यहाँ पर भी हम एंड एल कर देते हैं सो दैट कि हमें सेपरेटली जो है प्रिंट आउट हो रिजल्ट। ओके, फिर से हम
Okay, compile again and then run it again. So now you can see the result are in the different line. So फर्स्ट वॉल्यूम जो है बॉक्स 1 का है और जो सेकेंड वॉल्यूम है वो बॉक्स 2 का है. सो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से हम क्लास को डिफाइन कर सकते हैं. ये डेटा मेंबर्स हैं. डेटा मेंबर्स जो है सिंपल वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, फंक्शंस भी हो सकते हैं. इसको हम डिटेल में अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे. और यहाँ पर हमने देखा कि बॉक्स का किसी भी क्लास का, जो कि बॉक्स क्या है, क्लास है, किसी भी क्लास का एक ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं और उस ऑब्जेक्ट के बॉक्स 1 इज द ऑब्जेक्ट एंड बॉक्स 2 इज द ऑब्जेक्ट. इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के जो डेटा मेंबर्स हैं क्लास के वो किस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं. सो स्टे ट्यून, हम अपकमिंग वीडियोस में क्लास के बारे में और समझेंगे.